कुछ दिन बाद में राधा रानी यह सोचते कि कौन से नाम से मोला अत्यधिक प्रसन्नता मिलते, ज़्यादा में ज़्यादा कौन से नाम से खुश होता हूँ। अब चूंकि प्रियसी तो वो बचपन से रहे रहते काकर कान्हा के कन्हैया के, ता अब मिट्ठू ला कहते ले मिट्ठू श्री कृष्ण रट, ले मिट्ठू श्री कृष्ण रट। और सुंदर खवात उठात बैठात श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण पठ सुहास श्री कृष्ण पठ ऐसे कह के ओला सिखाते। खाना खवात रहतीस त ले मिट्ठू श्री कृष्ण बोल, नहवातीस त ले मिट्ठू श्री कृष्ण बोल। खबर श्री कृष्ण से अद्वितीय प्रेम है राधा रानी ला। और श्री कृष्ण के नाम लेते ही राधा रानी के रोम रोमांचित हो जाते खुशी से। और काबर नहीं हुई प्रियसी हरे। अब छोटे राधा हा ओला जहाँ जाती तहाँ अपन संगे संग ले गए और बोले बोले श्री कृष्ण के रटन रटवाए, श्री कृष्ण के नाम ला रटवाए। अब सुंदर जो सुआ रहते सुग्गा रहे रहते मिट्ठू हा श्री कृष्ण अपन भाषा में। अब मिट्ठू मन कैसे बोलते ऐसे के बोलते तक का सुंदर लगते। और एक जो पक्षी की आवाज़ है और वो पक्षी है अपन आवाज़ में मनखिया सन बोली तो कत का सुंदर लगी। तो श्री कृष्ण अटारी में बैठती त श्री कृष्ण जेवन खाद रहती तत्का समय श्री कृष्ण नहाद रहती तत्का समय श्री कृष्ण सब जगह श्री कृष्ण। और वो श्री कृष्ण नाम ला सुन के राधा रानी बड़ा सुंदर लगे, बड़ ओकर मन ला सुख प्रदान होए। ऐसे ऐसे करत सुख घर दिन निकलत रहे रहते। अब एक दिन ऐसे आते कि राधा रानी है एक दिन बगीचा में चले जाते। अब बगीचा में कहीं काम से फूल वूल तोड़े के नाम से पूजा पाठ भर इसमें चले जाते अपन संगवारी मनसन। मिट्ठू अकेला हो जाते, सुआ अकेला हो जाते। अब पक्षी जाते, पक्षी के ये गुण रहे रहते कि वो एक जगह स्थायी नहीं रह रहा है। और मिट्ठू तो खास करके सुआ तेकर से कहते मिट्ठू एक घर में नहीं रह सके। और जैसे ओकर पंख देना उगल लगते वो मन उड़ा जाते। ता एक दिन का करी सो जो सुआ रहे रहते मिट्ठू रहे रहते ते राधा रानी जब बगीचा में रहे रहते उड़ के चले जाते। सो घर सुआ उड़ा के कहाँ चले जाते तहाँ नंद जी के गांव में गोकुल में पहुँच जाते। अब गोकुल में पहुँचे के बाद नंद जी के अटारी में बैठ जाते। अब अटारी में बैठ के सुंदर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण रटेल लग जाते। अब सब जन मन अवैया जैवैया मन देखते अरे ये पक्षी कैसे श्री कृष्ण बोला थे वे। और श्री कृष्ण घलो उस समय छोटे है त कैसे कान्हा का नाम लेते, सब जन खुशी मनात रहे रहते। तब देखत सुनत श्री कृष्ण के सखा नाने नाने रहे रहते वो मन तन सुखा मन ए मन देख पर थे सुवाला नंद जी के अटारी में सुंदर श्री कृष्ण रटा थे। अब ए मन है जे कृष्ण जी के सखा अरे तन सुखा मन चुप्पे जाते अटारी में। और अटारी में जाके जाली फैलाते, जाल बिछाते और वो सुआ पकड़ लेते, सुआ पकड़ा जाते। अब ओला धर के लान लेते कहाँ ता नंद जी के उकर सभा में लान लेते। अब जैसे सभा में लानते नंद जी का दिखाते कि ये मिट्ठू हा ये सुआ हा कतका सुंदर श्री कृष्ण नाम लेवा थे रटा थे वे। सुनो तो महाराज। अब सुन के नंद जी ला घलो सुख प्रदान होते, सुख मिलते होला। अब सुख मिलते सब खुश हो जाते, कौन गोकुलवासी मन सब खुश है। ए ढहा राधा रानी देखा थे सुबेरे ले सांझ हो गए, सुआ के अता पता नहीं है। अब वो व्याकुल हो गए, कथे अपन संगवारी ला ए सखी कौन जनी मोर मिट्ठू कहाँ चले गए, कौन जनी मोर सुआ कते कर उड़ा गए आई अभी तक आए नहीं है। ओल पता लगाओ ओकर शोर खबर ले कहाँ है कैसे ओल लेके आओ। और नहीं लेके हो तो मैं अन्न जल सब ला त्याग दूँ। ये सखी के सामने में राधा रानी के हिल लग गए। ब्रज भानु जी आदेश देते कि ढूंढो एक सुआ कहाँ चले गए मोर बेटी राधा रानी के खोजो। कबर वो अन्न जल ला त्याग दूँ कहीं के हेड रहे और खही पी नहीं तो मोर बेटी तेकर ले खोजो। अब खो जाते कहाँ मिली, ब्रज में रहे तब तो ब्रज में रही से नहीं हो तो गोकुल पहुँच गए सुआ। अब धीरे बांधे कैसे भी करके जो सैनिक रह रहे थे वो मन पहुँचते गोकुल में। अब गोकुल में पहुँचते पता चलते सब बात है फैले नहीं रहते गोकुल भर में कि नंद जी के यहाँ एक ठन सुग्गा है एक ठन सुआ है तो यहाँ श्री कृष्ण रटते, श्री कृष्ण बोलते।
अब धीरे से पता चल जाते, सैनिक मन आते और ब्रज भानु जी बताते कि राधा रानी के जन सुआ हरे तेहा गोकुल में हेवे। अब जय अतका बात ला सुनते ही सब वो माई पल्ला सब जोरिया के कहाँ आ जाते, नंद जी के यहाँ आ जाते। अब नंद जी के यहाँ आके सभा में सब इकट्ठा होते, सब सभा में ब्रज भानु जी रहे रहते, नंद जी रहे रहते और कृष्ण जी के ओकर सखा मन रहे रहते, कृष्ण रहे रहते, राधा रानी की सहेली रहते, राधा आए रहते, सब जन मन। अबे तानिक ताना होत रहते। श्री कृष्ण के सखा कहते पक्षी का कोई एक जन के जात के नो हरे, है ना। पक्षी हा काकरो एक के जन के हरे पक्षी ऐसे नहीं कही सकसन, जेकर कर मिल गए तेकर पक्षी हरे। अब वैसे भी हमन ते जाल फैला के पकड़ेन तो ये हमार हो गए, ऐसे कही कहते। ऐती राधा रानी के संगवारी मन कहते नहीं, ये राधा के सुग्गा हरे, राधा रानी के सुग्गा हरे, एला देव। तो ये कहते हमन नहीं देन, कृष्ण के दल हा, राधा के दल कहते हमारे। सब खिचिक ताना होते। वी सभा में एक जन सखी रहे रहते, ते कहते तू मन काबर फोकट छाप के लड़ाई झगड़ा करत हो, लड़ाई झगड़ा जन करो हैं। ते ये सुआ हा गोकुल में रही कि ब्रज में रही, काबर नहीं ये सवाल पूछ ले। ये सवाल पूछो न भाई, तुम मन काबर निर्णय ले तो ये सवाल पूछ लो कि काकर हरे। अब सब जन जोरी आए रहे थे, सवाल पूछते ले सुआ तही बता ते काकर सुआ हरस। अब सुआ फट बोलते काबर सुआ में सोचे समझे और बोले के बात ला समझे कि ये अद्वितीय गुण रहे रहते, वो सब चीज ला समझते। पक्षी में सबसे बुद्धिमान पक्षी है। तब पूछी कैसे सुआ ते बता ते काकर सुआ हरस। अब सुआ की मेहत राधा रानी सुआ हरो, काबर की श्री कृष्ण नाम ला मोलवी ही बताई से ए ढंग ले देखे जाबे तो मोर गुरु हरे, और मोर गुरु हरे ता मोर ऊपर अधिकार सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के हरे। ता बेतिर का करे, अब एती राधा रानी के प्रमाण हो गए। तब सुअल धर के अब राधा रानी ब्रज में आ जाते। अब एतिर कृष्ण अपन संगवारी सन खेला, तब नंद जी अपन गोकुल में रह जाते। ऐसे दिन गुजरत रहे रहते। अब नंद बाबा और ब्रज भानु जी के परम मित्रता मितानी रह रहा है दोनों जन के, जेकर चलते दोनों जन एक दूसरे के यहाँ आना जाना होत रहते। और यही ढंग ले राधा रानी और कृष्ण के मिलन घलो हो जाए, मुलाकात घलो हो जाए। बचपन से राधा के पिता यानी ब्रज भानु जी हा नंद जी के यहाँ है और नंद जी हा कभू ब्रज भानु के यहाँ जाए।